जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरु जी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। ये शुक्राना सत्संग मैं आरजी गौरव प्राची गुरु जी के चैनल पर भेज रही हूँ और अपना शुक्राना सत्संग आरंभ करने से पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना करती हूँ गुरु जी का जो हमें ये मौका देते हैं शुक्राना सत्संग करने का। शुक्राना करती हूँ गौरव अंकल और प्राची आंटी का जो हमारे सत्संगों को बहुत अच्छे तरीके से अपलोड कर रहे हैं और अपनी सेवा को बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। शुक्राना करती हूँ साध संगत का जो इस सत्संग को सुन रहे हैं। तो अब मैं अपना शुक्राना सत्संग आरंभ करती हूँ। 17/4/26 को मैं ये गुरुजी का मैसेज रिसीव करती हूँ और इसका जो थंबनेल था वो इस तरीके से था, कितनी बार बोल जो तेरे लिए है, कितनी बार बोलूं जो तेरे लिए है वही तुझे भेजा है, फिर क्यों नहीं मानती इस बात को। ये थंबनेल था, कितनी बार बोलूं जो तेरे लिए है वही तुझे भेजा, फिर क्यों नहीं मानती इस बात को। तो इसमें जो ये जो वीडियो फ्लैश हुआ उस दिन 17/4/26 को, उसमें गुरुजी ने ये कहा है कि मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि हम लोग जो है हमारा जो विश्वास है कई बार जो है वो डामाडोल हो जाता है। तो उसमें गुरुजी ने कहा है कि मुझ पर विश्वास करो, सरेंडर करो। और गुरुजी कह रहे हैं कि अगर मुझे गुरु माना है तो अगर मुझे गुरु माना है तो मैं तुम्हारे काम खुद करूँगा। इसमें गुरुजी मेन थिंग ये कह रहे हैं कि सरेंडर करो और मुझ पे फेथ रखो। और मतलब गुरुजी को जो हम अरदास करते हैं, गुरुजी से हम जो भी अरदास करते हैं, तो उस पे हमें जो है इतना हमें पेशेंस रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए कि वो हमारी अरदास पूरी होगी। अगर गुरुजी को सही लगेगा तो हमारी अरदास पूरी होगी, और अगर गुरुजी को ये लगता है कि वो अरदास पूरी होने से मेरी संगत को नुकसान होगा या मेरी जो संगत है वो पछताएगी, तो वो अरदास भी हमारी पूरी नहीं होती है। तो हमें जब हम गुरुजी को अरदास करते हैं तो हमें पूरा फेथ गुरुजी पर रखना चाहिए कि गुरुजी हमारी ये अरदास पूरी करेंगे। लेकिन ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर गुरुजी को ये लगता है कि हमारी ये अरदास जो हम कर रहे हैं ये हमारी अरदास सही नहीं है, इस अरदास के पूरा होने पर जो है मेरी संगत को कुछ नुकसान होगा या कुछ सफ़र करेगी, तो गुरुजी वो अरदास हमारी नहीं पूरी करते हैं। तो हमें गुरुजी को हम कई बार जो है गुरुजी को सजेस्ट करने लग जाते हैं कि गुरुजी ऐसा कर दो अरदास में, या वैसे हम जब कोई बात करते हैं गुरुजी से हम कहते हैं गुरुजी ऐसा कर दो ऐसा कर दो। तो ये हमें जो है गुरुजी को सजेस्ट नहीं करना है। वी हैव नॉट टू शो पाथ टू गुरुजी, बट समटाइम वी स्टार्ट शोइंग पाथ टू गुरुजी। गुरुजी को हमें रास्ता दिखाना है, हम गुरुजी हमें रास्ता दिखाएंगे, हमें गुरुजी को रास्ता नहीं दिखाना है। तो हमें कम्प्लीटली जो है सरेंडर करना है गुरुजी को, गुरुजी पर विश्वास करना है। अगर हमारी जो कोई अरदास है वो डिले हो रही है, वो एकदम पूरी हमारी नहीं हो रही है, तो उसमें भी कोई ना कोई वजह होती है। क्योंकि कई बार ये होती है कि अगर वो अरदास एकदम पूरी हो जाती है तो हमें जो है इसका नुकसान भी हो सकता है। तो गुरुजी समय देखकर हमारी अरदास को पूरी करते हैं और ये भी देखते हैं कि वो अरदास पूरी होनी
पूरा अरदास का पूरा होना सही होगा कि नहीं होगा। तो जस्ट कंप्लीटली सरेंडर ऑन गुरुजी एंड डोंट शो पाथ टू गुरुजी, लेट गुरुजी शो अस द पाथ। हमें गुरुजी को ये देखना है, गुरुजी हमें रास्ता दिखाएं, हमें गुरुजी को रास्ता नहीं दिखाना है। तो इसमें जो है मेन जो ये वीडियो फ्लैश हुआ था उसमें यही था कि कंप्लीट सरेंडर, पूरी तरह से गुरुजी पे सरेंडर कर दो। अगर आपने गुरुजी ने आपको अपनी संगत बनाया है तो गुरुजी पर सरेंडर करिए। आप उसमें इफ्स एंड बट्स मत लगाइए। और हम लोग जो है कई बार बहुत इफ्स एंड बट्स लगा देते हैं, तो हमें इफ्स एंड बट्स नहीं लगाना है और गुरुजी पे हमें पूरा विश्वास करना है। जय गुरुजी, पल पल शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। अब ये मेरा जो सत्संग है, ये सॉरी, इट्स नॉट, मतलब सत्संग ही कह सकते हैं इसको। आप ये देखो, मैं जो है अपने टेरेस पर अपना कुछ जो है पानी के लिए जो बॉल्स रखती हूँ, जो मिट्टी के बॉल्स होते हैं ना, वो मिट्टी के बॉल्स रखती हूँ। मतलब मैं 5 बॉल्स मैंने रखे हुए हैं। तो 2 बॉल्स जो मैंने अपने जो है गेट के बाहर कुछ पौधे रखे हुए हैं, तो वहाँ उन पौधों के वहाँ पर मैंने जो है 2 मिट्टी के बॉल्स रखे हैं। तो मैं मतलब गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छी सेवा दी हुई है। ऐसी मेरे माइंड में जब मैं वॉक पे जाती थी, जैसे कंपनी गार्डन में जाती हूँ या मैं कई लोगों के घर के बाहर देखती हूँ कि मिट्टी के बॉल्स रखे होते हैं पानी से भरकर। तो ये मुझे जो है आइडिया बहुत अच्छा लगा। गुरुजी ने मेरे माइंड में एक थॉट डाला, तो मेरे माइंड में जब ये थॉट आया तो मैंने 2 बॉल्स जो हैं अपने घर के बाहर गेट पर, जहाँ पर हमने पौधे रखे हैं, वहाँ मैंने 2 बॉल्स रखे। तो मैं देखती हूँ कि उन बॉल्स में जब मैं पानी डालती हूँ, सुबह डालती हूँ, तो उन बॉल्स में से जो डॉगीज होते हैं, जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, वो उसमें से पानी पीते हैं। तो ये गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छी सेवा दी हुई है। और मैं रोज़ उठ के जो है पानी रख देती हूँ वहाँ पर गेट के बाहर। और एक बॉल जो है मैंने बालकनी में रखा हुआ है। बालकनी में भी मैं जब एक बॉल में पानी रखती हूँ, तो उसमें से जो है पानी जो है, जो पिजन्स होते हैं, वो पिजन्स आके वहाँ से पानी पी जाते हैं। तो मुझे ये सेवा जो गुरुजी ने मुझे सेवा दी, मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है और बहुत मुझे सैटिस्फैक्शन मिलता है। और एक और 2 बॉल्स मैंने जो और आगे ऊपर टेरेस में रखे हुए हैं। तो जो मैंने टेरेस पे रखे हुए हैं, एक में से तो पानी एट प्रेज़ेंट जो है कोई नहीं पी रहा, कोई पक्षी नहीं पी रहा, कोई जानवर नहीं पी रहा, वो मैं रख देती हूँ, लेकिन एट प्रेज़ेंट कोई नहीं पी रहा है। और एक बॉल जो मैं टेरेस में रखती हूँ, उसमें से कुछ बंदर आके वहाँ से पानी पीते हैं। तो मुझे जब वो बंदर आके पानी पीते हैं, तो मुझे ऐसे लगता है नहीं, ऐसा होता है कि वो हनुमान जी के जो बंदर होते हैं, वो हनुमान जी का रूप होते हैं। तो मुझे जो है, जब मैं नीचे अपने घर पर होती हूँ, तो मुझे आवाज़ आती है, जो बंदरों की आवाज़ आती है कि बंदर आ गए हैं टेरेस पर, तो वहाँ से वो कुछ बंदर आके पानी पी जाते हैं। तो मुझे उस समय जो है, जब मुझे आवाज़ आती है उनके बंदरों की, तो मैं नीचे में अपने रूम में होती हूँ, तो मैं कहती हूँ जय हनुमान जी, जय हनुमान, जय बजरंगबली, जय महावीर बजरंगबली, जय महावीर बजरंगबली। तो ऐसे में बोलते हैं, मुझे बहुत सैटिस्फैक्शन होता है। इन बॉल्स को मैं रखती हूँ, 5 बॉल, 2 मैं गेट के बाहर रखती हूँ और 1 मैं बालकनी में रखती हूँ और 2 मैं जो है टेरेस में रखती हूँ। एट प्रेज़ेंट एक टेरेस में जब मैं रखी, उसमें से पानी कोई नहीं पी रहा है, लेकिन एक जो बॉल है, उसमें से बंदर आके जो है पानी पी जाते हैं। तो ये गुरुजी ने मेरे जो माइंड में जो थॉट डाला है, ये बॉल्स को, मिट्टी के बॉल्स को पानी से भर के रखने का, ये बहुत अच्छा मुझे सेवा का काम मिला है। तो इसके लिए मैं शुकराना करती हूँ। और गुरुजी ने मुझे और 1-2 सेवा और भी दी हुई हैं। जैसे मैं मॉर्निंग में जब उठती हूँ, तो मैं जो है, जो गाय के लिए कुछ, जैसे रोटी हो गई या ब्रेड हो गई और जो गुड़ है, वो एक पॉलिथीन में ला के जाके एक जगह पे टाँग देती हूँ, जहाँ पर कुछ जो उस व्यक्ति ने जो है गाय को पाल रखा है, गायों को पाल रखा है, तो वहाँ पर मैं टाँग देती हूँ। तो वो पर्सन जो है, वो खुद जो है
उस पॉलिथीन में से वो गुड़ और रोटी या ब्रेड लेके उसे डाल देता है। तो ये भी मुझे बहुत सुंदर सेवा दी हुई है गुरुजी ने। और एक और मुझे सेवा गुरुजी ने दी हुई है, जो हमारे घर के सामने जो है एक नदी है, उन नदी के बाउंड्री वॉल में जो पिजन्स होते हैं उनके लिए मैं जो है बाजरा डाल देती हूँ। तो एक पर्टिकुलर जगह है वहाँ पर मैं डाल देती हूँ, और कुछ समय में ही वो पिजन्स जो हैं वो उस बाजरा को खा लेते हैं। तो ये सेवाएँ, जो पानी की सेवा और बाजरे की सेवा और गाय की जो सेवा जो गुरुजी ने मुझे दी है, मैं इसका शुकराना करती हूँ गुरुजी का। और मैं इसलिए ये सेवा के बारे में बता रही हूँ कि मुझे ऐसे लगता है कि और संगत भी मतलब करती भी होंगी, और जो संगत नहीं भी करी तो वो इस सेवा को बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हैं। तो मुझे ये सेवा करके जो है गुरुजी ने जो मुझे ये सेवा दी है, इससे मुझे बहुत सैटिस्फैक्शन मिलता है। शुकराना गुरुजी, पल-पल शुकराना गुरुजी, लख-लख बार शुकराना गुरुजी, अनंतम बार शुकराना गुरुजी। अब ये अ, नेक्स्ट मेरा जो है सत्संग है। मैं आप लोगों को ये साथ संगत जी एक बात कहना चाह रही हूँ कि मेरे साथ एक बहुत बड़ा सत्संग हो रहा है, लेकिन एट प्रेजेंट मैं उसे पब्लिकली नहीं बता सकती हूँ। लेकिन मेरे साथ एक बहुत बड़ा सत्संग हो रहा है, जिसे मैं टाइम आने पे डिस्क्लोज करूँगी। और जब गुरु टाइम आने पे डिस्क्लोज करूँगी, और अगर गुरुजी चाहेंगे तो मैं उसे डिस्क्लोज करूँगी। लेकिन एट प्रेजेंट मैं उसे डिस्क्लोज पब्लिकली जो है डिस्क्लोज नहीं कर पा रही हूँ। तो लेकिन जो है मेरे साथ एक सत्संग हो रहा है, और वो कंटिन्यूएशन में चल रहा है। वो कंटिन्यूएशन में चल रहा है, जो कि गुरुजी को पता है, क्योंकि गुरुजी को तो हर गुरुजी इज ओमनी प्रेजेंट, ही नोज एवरीथिंग। गुरुजी को पता है कि मेरे साथ क्या सत्संग हो रहा है, और टाइम आने पे और गुरुजी के हुक्म, जब गुरुजी का हुक्म होगा, तभी उस सत्संग को मैं पब्लिकली डिस्क्लोज करूँगी। एट प्रेजेंट मैं उसे डिस्क्लोज नहीं कर सकती। अब गुरुजी भी मुझे इसके लिए माफ़ करें। गुरुजी जब भी हुक्म मुझे करेंगे तब मैं उसे डिस्क्लोज करूँगी। अब ये मेरा उम, ये मुझे डिस्क्लोज होता है, सॉरी, ये मुझे वीडियो फ्लैश होता है। ये वीडियो फ्लैश होता है 34/26 को, दैट वाज थर्सडे। तो उसमें ये लिखा होता है, अगर जिंदगी ने तुम्हें तोड़ दिया है, अगर जिंदगी ने तुम्हें तोड़ दिया है, तो ये महादेव की बात ध्यान से सुनो। प्रकृति कभी शोर मचाकर सबक नहीं सिखाती, वह तो खामोशी से बता देती है। टूट कर भी पेड़ फिर से हरा होना जानते हैं। तो आप देखो, मुझे ये वीडियो फ्लैश होता है, और बाकी मेरे साथ कुछ इस तरह से सत्संग हो रहा है कि मैं जो है मैंने अपने आप को सँभाला ज़रूर हुआ है, लेकिन मैं कई बारी जो है टूट भी जाती हूँ। और मैं गुरुजी से ये प्रश्न पुर मेरा ये प्रश्न गुरुजी से होता है, गुरुजी इतना दुःख क्यों? इतना क्यों दुःख हो रहा है? और मुझे पता है, ये मुझे पता लग गया है, जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी, और उससे पहले भी गुरुजी से जब मैं नहीं भी जुड़ी थी, तब भी मुझे इस चीज़ का पता लगे, जो भी हम दुःख झेलते हैं, दो वो हमारे पिछले कर्मास होते हैं, वो हमारे पास्ट कर्मास होते हैं, उसके बेसिस पे हमें दुःख झेलने पड़ते हैं। तो पहले मैं जो है इफ एंड बट करती रहती थी कि ऐसा क्यों? लेकिन अब मैं थोड़ा-सा पहले से, मतलब पूरी कंप्लीटली तो मैंने इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट किया है। लेकिन अब मैं इस चीज़ को मानने लगी हूँ कि जो मैं दुःख झेल रही हूँ, तो ये मेरे पिछले कोई कर्मास हैं, जिसकी वजह से मुझे ये दुःख झेलने पड़ रहे हैं। तो इसके बारे में मैं आपको जैसे मैंने आपको कहा कि मेरे साथ कुछ सत्संग हो रहा है, जिसको मैं डिस्क्लोज़ गुरुजी के हुक्म मिलने पे करूँगी। तो मुझे ये वीडियो फ्लैश होता है महादेव जी का, कि अगर ज़िंदगी ने तुम्हें तोड़ दिया है, तो ये महादेव की बात ध्यान से सुनो। प्रकृति कभी शोर मचाकर सबक नहीं सिखाती, वो तो खामोशी से बता देती है। टूट कर भी पेड़ फिर से हरा होना जानते हैं। तो अगर एट प्रेज़ेंट हम सही चल रहे हैं, मतलब पिछले हमारे कर्मास हैं जिसके बेसिस पे हम दुःख झेल रहे हैं, लेकिन एट प्रेज़ेंट अगर हमारे कर्मा सही हैं,
तो हमारे जो है गुरुजी जो है कर्म हमारे काट भी देते हैं। जैसे गुरुजी ने कहा है कि मैं तुम्हारे 90% दुःख जो है मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ और 10% ही तुम्हें झेलने पड़ते हैं। तो 10% में भी हम लोग घबरा जाते हैं। हम संगत जो है हम 10% में भी घबरा जाते हैं। तो मैं गुरुजी से इतनी प्रार्थना करूँगी कि मुझे इतनी शक्ति दें कि जो भी मैं फेस कर रही हूँ, जो भी मैं फेस कर रही हूँ, उसको मैं फेस कर पाऊँ, उससे मैं घबराऊँ मत। मतलब जो भी मैं चैलेंज को फेस कर रही हूँ, उस चैलेंज से मैं घबराऊँ मत और गुरुजी मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं उसको फेस कर पाऊँ। जय गुरुजी, पल-पल शुकराना गुरुजी, लख-लख बार शुकराना गुरुजी, अनंतम बार शुकराना गुरुजी। अब ये मैं वैसे कई बारी अपने कई सत्संगों में मैंने बताया कि मुझे जो है जब मैं कंपनी गार्डन जाती हूँ, तो मुझे जो है गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स हैं वो तितली फॉर्म में मिलती हैं। और कई बारी तो मुझे जो है किसी दिन तो मुझे बहुत सारी तितलियाँ नज़र आती हैं, तो गुरुजी मुझे ब्लेस जो है तितलियों के फॉर्म में बहुत ज़्यादा करते हैं। मतलब कई बारी तो मुझे इक्का-दुक्का नज़र आती है, लेकिन कई बारी मुझे बहुत नज़र आती हैं। जैसे एक दिन मुझे जो है 2-5-26 को और भी कई दिन जो है, मैं इसमें डेट्स नहीं मेंशन कर रही, मुझे जो है गुरुजी की ब्लेसिंग जो है वो बटरफ्लाइज़ के रूप में मिलती हैं। तो एक दिन मुझे जो है मैक्सिमम येलो बटरफ्लाइज़ 2-5-26 को मैक्सिमम मुझे येलो बटरफ्लाइज़ देखने को मिली। और येलो बटरफ्लाइज के लिए ये कहा जाता है कि सीइंग अ येलो बटरफ्लाई जनरली सिंबलाइजेस जॉय, क्रिएटिविटी, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन एंड न्यू बिगनिंग्स। They are often interpreted as message of hope, guidance, or a gentle reminder from the spiritual realm to embrace happiness and positivity. तो मुझे बड़ी मतलब खुशी होती है जब मैं ये येलो बटरफ्लाइज देखती हूँ, क्योंकि येलो बटरफ्लाइज का जो सिंबॉलिक है वो बहुत सुंदर है। मतलब दैट एम्ब्रेजेस रेलम टू एम्ब्रेजेस हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी। और मैं यही चाहती हूँ कि मेरी जो है लाइफ में हैप्पीनेस हो, पॉजिटिविटी हो, क्रिएटिविटी हो। और उसमें ये भी कहा देयर इज पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन व्हेन यू आर सीइंग द येलो बटरफ्लाई, देयर इज पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आल्सो एंड न्यू बिगनिंग। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस दौर से मैं गुज़र रही हूँ, तो वो मेरा जो ये सिस्टम जो है वो तो कहीं न कहीं इसका फुल स्टॉप लगेगा और एक नई बिगिनिंग होगी। क्योंकि मुझे जो बटरफ्लाइज़ जो है येलो बटरफ्लाइज़ बहुत देखने को मिल रही हैं। मतलब देखने को तो मुझे ऑफ व्हाइट बटरफ्लाई या मस्टर्ड बटरफ्लाई विद येलो स्पॉट्स भी मिलती हैं, लेकिन येलो बटरफ्लाइज़ मुझे बहुत देखने को मिलती हैं। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि गुरुजी ये इशारा कर रहे हैं कि देयर विल बी अ पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन एंड देयर विल बी अ न्यू बिगिनिंग। तो इसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि इस तरीके से मुझे गुरुजी ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरुजी, पल-पल शुक्राना गुरुजी, लख-लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। और मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग मैंने पहले भी सत्संगों में कहा हुआ है कि मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स पिजन्स के फॉर्म में, व्हाइट पिजन्स, ग्रे पिजन्स के फॉर्म में भी मिलती रहती हैं। और जब मैं जोत जलाती हूँ तो कई बारी मुझे जो है जोत में हार्ट शेप बन जाता है, रेड कलर का हार्ट शेप बन जाता है। तो गुरुजी की ब्लेसिंग मुझे इस फॉर्म में भी मिलती हैं। गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स हैं वो खाली एक फॉर्म नहीं है, गुरुजी की ब्लेसिंग के बहुत सारे तरीके हैं। तो शुक्राना करती हूँ, हर चीज़ का मैं गुरुजी को शुक्राना करती हूँ। पल-पल शुक्राना गुरुजी, लख-लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। यहाँ पर मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी। अंत में मंत्र जाप: ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये शुक्राना सत्संग मैं आरजी गौरव प्राची आंटी के चैनल में मैं ऑडियो भेज रही हूँ। और सत्संग आरंभ करने से पहले मंत्र जाप करूँगी मैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना करती हूँ गुरुजी का
जो हमें ये मौका देते हैं सत्संग करने का। शुक्राना करती हूँ गौरव अंकल और प्राची आंटी का, जो हमारे सत्संगों को बहुत अच्छे तरीके से अपलोड कर रहे हैं और अपनी सेवा को बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। शुक्राना करती हूँ साध संगत का, जो इस सत्संग को सुन रहे हैं। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग आरंभ करूँगी। ये मुझे एक्चुअली इसकी डेट तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन ये मैं कुछ दिन पहले, दैट इज़ इन द मंथ ऑफ अप्रैल के एंड में या मई के बिगनिंग में, मैं एक शॉप में गई थी गुरुजी के चोले के लिए दुपट्टा लेने। तो मैंने वहाँ से जो सेलेक्ट किया, मैंने गुरुजी से कहा था खुद सेलेक्ट कर लें। तो गुरुजी ने जो दुपट्टा जो सेलेक्ट किया, वो एक तो वो रेड कलर का जयपुरी दुपट्टा था और एक वाइट कलर का दुपट्टा था जिसमें थोड़ी सी कढ़ाई हुई थी। तो ये दुपट्टे जो है गुरुजी के द्वारा, मतलब मेरे थ्रू मैंने लिए और गुरुजी के द्वारा पसंद हुए। तो वो मैं ये दुपट्टे जो है मैं ला के मैंने जो है अपने एक रैक है उस रैक में रख दिए। पॉलिथीन में कैरी बैग में था और वो ट्रांसपेरेंट था, उसमें मैंने ये दोनों दुपट्टे रख दिए। और मैंने जो है ये जिस दिन मैंने चोला बदलना था, तो मैंने जो है उस दुपट्टे को निकाला, उस रैक में से निकाला। उसमें दोनों दुपट्टे थे, वाइट कलर का भी और ये जयपुरी रेड कलर का भी। तो मैं क्या देखती हूँ, उसमें गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं और ब्लेसिंग्स वो इन द फॉर्म ऑफ पॉकेट स्वरूप और एक ब्रेसलेट था। एक पॉकेट स्वरूप था और एक ब्रेसलेट था। तो मैंने जो है उस दिन तो मैं नहीं गई, लेकिन कुछ दिनों के बाद मैंने उस शॉप में अप्रोच किया जहाँ से मैंने वो दुपट्टे लिए थे गुरुजी के चोले के लिए। तो मैंने जो उस शॉपकीपर से ये पूछा, आपने जो है ये जो पॉकेट स्वरूप है और जो ब्रेसलेट है आपने उस पैकेट में डाला था? तो उन्होंने कहा हाँ, जब भी कोई गुरुजी के लिए कोई चोला या जो है दुपट्टा कुछ भी लेके जाते हैं यहाँ से, तो मैं ये पॉकेट स्वरूप और ब्रेसलेट इसमें डालता हूँ। तो आप देखो गुरुजी ने मुझे उस शॉपकीपर के थ्रू ब्लेसिंग्स दी। उस शॉपकीपर के थ्रू गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स इस फॉर्म में दी। तो गुरुजी देखो किस किस तरीके से हमें ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। अब ये नेक्स्ट मेरा शुक्राना सत्संग 1/5/26 का है। इस दिन फ्राइडे था, तो उस दिन हम लोग जो है कुछ शिफ्टिंग कर रहे थे, कुछ रूम की शिफ्टिंग कर रहे थे। तो एक बैक साइड में जो एक रूम है उसके बैक साइड में एक हमने रैक रखा हुआ है और उस रैक में मैं बुक्स उठा के रख रही थी। उस रैक में बुक्स उठा के रख रही थी और बुक्स जो थी वो राइट हैंड साइड में टेबल पर थी। तो राइट हैंड साइड के टेबल से उठा के मैं उन बुक्स को रैक में रख रही थी। तो वो कुछ ही देर पहले जो है जो कारपेंटर था, वो उस रैक को फिक्स करके गया था। उस रैक को फिक्स करके गया था एंड दैट वाज फिक्स्ड ऑन द वॉल, वॉल पे फिक्स करके गया था। तो मैं क्या कर रही थी और वो चला गया था, कारपेंटर चला गया था और कुछ ही टाइम हुआ था उसे गए गए हुए। तो मैं वो राइट हैंड साइड टेबल से बुक्स उठा के वो रैक में रख रही थी। तो क्या होता है, कुछ तो मैंने बुक्स रख दी थी ऑलरेडी और कुछ बुक्स रह गई थी। तो आप देखो संगत जी क्या होता है कि मैं राइट हैंड साइड पे हूँ जहाँ पर बुक्स हैं और मैं बुक्स उठा रही हूँ और उतने में वो रैक गिर जाता है। वो रैक जो है थोड़ा लूज था तो वो रैक गिर जाता है। और अगर मैं उस रैक में उस समय बुक्स रख रही होती तो रैक मेरे ऊपर आके गिरता और मैं नीचे दब जाती। तो आप देखो मुझे फ्राइडे को 1/5/26 को गुरुजी ने मुझे देखो किस तरीके से बचाया है। गुरुजी हमें जो है हमारे कष्टों को किस तरीके से काटते हैं और किस तरीके से हमें जो है जगह जगह पे हमें बचा देते हैं। तो ये गुरुजी की अपार कृपा है। और इसका जो है उस समय मैंने जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी कहा और मतलब गुरुजी का इतना शुक्राना किया। गुरुजी आज तो मैं खत्म थी,
और आपने मुझे आके बचा लिया। तो मतलब आप ये देखो, मैं बुक्स वहाँ से राइट हैंड साइड से टेबल से उठा रही हूँ और लेफ्ट हैंड साइड पे वो रैक नीचे गिर रहा है। तो उस अगर मैंने वो बुक्स जो है रैक में मैं रख रही होती, तो वो रैक मेरे सिर पर आके और मैं बिल्कुल नीचे दब जाती। तो गुरुजी ने मुझे इस तरीके से 1-5-26 को बचाया। तो मैं शुक्राना करती हूँ। मतलब शुक्राना वर्ड तो एक बहुत छोटा वर्ड है गुरुजी के लिए। मतलब गुरुजी के जो गुरुजी हमारे लिए करते हैं, वो हम जो है वर्ड्स में नहीं कह सकते हैं। या शुक्राना वर्ड्स, दैट इज़ नॉट सफिशिएंट, दैट इज़ नॉट इनफ। लेकिन हमारे पास और कोई वर्ड नहीं होता है कि हम किस तरीके से गुरुजी का शुक्राना करें। तो पल पल शुक्राना जो गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। अब जो है ये शुक्राना सत्संग तो नहीं है, लेकिन ये मैं मतलब इसमें मैं सिख परिवार को बिलोंग करती हूँ। तो हमारे जो है इसमें शब्द हज़ारे में एक शब्द है, जिसमें मतलब हम जो चिंता करते रहते हैं उसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ। मैं कोई अलग नहीं हूँ। हम जो चिंता करते रहते हैं वो हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। जैसे कहते हैं ना, गुरुजी कहते हैं चिंता मत करो, चिंतन करो। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो चिंता मत करो, चिंतन करो। और हमें गुरुजी को या परमात्मा को हमें ये कहना चाहिए कि जो आपको अच्छा लगे वो करें। जो गुरुजी को अच्छा लगे, जो परमात्मा को अच्छा लगे वो करें। हमें ये अरदास करनी चाहिए। हम जो है कई बारी जो है घबरा जाते हैं, डामाडोल हो जाते हैं, जबकि हमें जो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें गुरुजी पे विश्वास करना चाहिए और गुरुजी में पूरी तरह से सरेंडर करना चाहिए। क्योंकि गुरुजी हमारा, जब गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ लिया है, तो हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। हमें ऐसे अपने आप को समझाना चाहिए और हमें चिंतन करना चाहिए। जैसे मैं एक बार जो है कुछ समय पहले भी मैंने अपना जो शुक्राना सत्संग भेजा था, तो उसमें मैंने एक अरदास बोली थी, छोटी-सी अरदास है, जो तेनु भावे सोई कम करावी, जो तेनु ना भावे सो ना कराई, जिथे भावे उत्थे रखी, जिथे ना भावे उत्थे ना रखी, आप दे चरणा विच रखी, अखंड भजन बख्शी। तो ये छोटी-सी अरदास है। जैसे हमारे सिख धर्म में जो है हमारी एक अरदास होती है, वो पूरी एक फॉर्मल अरदास होती है। उसमें अगर सपोज़ हमें कभी समय नहीं है इतनी लंबी अरदास करने का, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है उस अरदास को करने में। अगर उस अरदास को करने का समय नहीं है, तो मैं ये छोटी-सी अरदास कर लेती हूँ। बहुत सुंदर सी अरदास है। और एक शब्द जो है वो शब्द हज़ारे से लिया गया है, जो बहुत ही सुंदर है, जिसको मैं सुनाती हूँ आप लोगों को। जी जन सब शरण तुम्हारी, सर्ब चिंत तुध पासे, जो तुध भावे सोई चंगा, एक नानक की अरदासे। इसका मतलब है, पहले जो लाइन है, जी जन सब शरण तुम्हारी, सब जीव जंतु तेरी शरण विच है हन। मतलब सभी जो जीव जंतु हैं वो परमात्मा की शरण में है, गुरु जी की शरण में है। सर्व चिंत तुद पासे, सारियां दी चिंता तैनू ही है। मतलब सबकी चिंता जो है उस परमात्मा को है, सबकी चिंता उस गुरु जी को है। जो तुद भावे सोई चंगा, जो तैनू परवान होवे ओई मैनू चंगा लगे। जो मतलब ये हम कह रहे हैं कि जो गुरु जी को या जो परमात्मा को परवान हो, वही हमें जो है बात हमें अच्छी लगे। और एक नाने की अरदास है, मेरी एओ एक बिनती है, मतलब यही मेरी एक अरदास है। तो ये देखो, ये शब्द हज़ारे से शब्द लिया गया है, बहुत सुंदर शब्द है। जब भी हमारे माइंड में कोई भी चिंता आती है, तो हम ये छोटे से जो है ये शब्द पढ़ सकते हैं और गुरु जी के हवाले या परमात्मा के हवाले कर दो। और ये अरदास करो कि जैसे तुझे अच्छा लगे वैसे करना, जो तुझे परवान होवे वही वही बात मुझे अच्छी लगे। तो यही मेरी एक विनती है। मैं दोबारा इसको रिपीट करती हूँ इस शब्द को। जी जन सब शरण तुम्हारी, सर्व चिंतुद पासे, जो तिस भावे सोई चंगा, एक नानक की अरदासे। ये शब्द लिया गया है शब्द हज़ारे से। तो आप संगत जी, आप लोग भी इस शब्द को पढ़ सकते हैं जब भी आपको कोई चिंता सताती है। तो हम जो है, या हम जो है अपना कोई सॉल्यूशन किसी चीज़ का नहीं निकाल पा रहे हैं, कोई बात हमारे घर पर हो गई है और हम उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं, तो इस शब्द को हम जो है बार-बार पढ़ सकते हैं। अगर हम 108 बार पढ़ लें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट 7 टाइम्स, 11 टाइम्स, 21 टाइम्स तो हमें ये शब्द जो है पढ़ ही लेना चाहिए।
अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहाँ पर समाप्त करती हूँ और नेक्स्ट सत्संग के लिए जब भी गुरुजी का हुक्म होगा तब मैं फिर हाजिर हो जाऊंगी। अंत में मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आंटी जी बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें। और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है, या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरुजी ब्लेस करें, ऐसा मैं चाहूँगी। तो संगत जी, इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ईमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं, और गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। अब अंत में मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी